ये जो पूरा मामला दिख रहा है, जहां से शुरू हुआ था और अभी जहां तक पहुंचा है, हर बार इस तरीके का मामला इन चुनाव के पहले ही क्यों आता है? क्यों चुनाव के पहले ही पूरा परिवार दिल्ली बुला लिया जाता है? लोकसभा चुनाव के पहले भी हमने ये तस्वीरें देखी थी। क्यों जो है बिहार विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले आरोप तय हो गया? क्या ये सारे फैक्टर काउंट करेंगे क्या बिहार के इलेक्शन में? धन्यवाद राम प्रकाश जी। ये फैक्टर जो बुला लिए गए हैं ये तो तय करेगा, ठीक है ना। पर ये जो है आरजेडी की जो है वो हार नहीं तय कर सकता है, ठीक है। ये जो वीडियो है विनय सर, मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको। ये जो वीडियो है ये लालू यादव के उस समय की वीडियो है जब कोर्ट के दौरान कोर्ट में जा रहे थे। लालू यादव की स्थिति को आप देख सकते हैं। इस तरीके की इस अवस्था में बार बार उनको बुलाया जाना, 3 एकड़ जमीन की जो बात अभी के किराए सर उठा रहे थे, 3 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला, खैर वो मायने नहीं रखता, जमीन 100 मीटर का मामला हो या 3 एकड़ का या 40 एकड़ का, बात ठीक है। लेकिन जो रवैये की बात है, जो व्यवहारिकता और व्यवहार की बात है, जो कानून की बात है, उन सारी चीजों पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज हम यहां पर बात कर रहे हैं। जी विनय सर। राम प्रकाश जी देखिए, इसमें सवाल ये नहीं है कि वो माने कानून का क्या है, जो जैसे के साहब ने कहा कि इसमें सजा कितनी होगी, धाराएं कौन सी है। पर जो कि असली चीज जो होती है वो फैक्ट से भी ज्यादा क्या होती है, उसकी डिटेलिंग क्या है, उसको ट्रीट आप किस तरह से कर रहे हैं। तो जैसा के साहब ने कहा कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को ये सुनिश्चित करना होता है कि वो ना सिर्फ न्याय कर रही है बल्कि वो न्याय करती हुई दिख रही है। आप सिर्फ टेक्निकल मामलों में के आधार पर उसका निर्णय करके न्याय के साथ जो है आप जो पूरी उसके साथ ये नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे, न्याय के साथ ही न्याय नहीं कर पाएंगे, है ना। जब जब हम देखिए भाजपा की कोशिश क्या है, भाजपा की कोशिश ये है कि वो इनको डिस्क्रेडिट करके हाई मोरल ग्राउंड ले सके। तो जब हम देखते हैं उसके तुलनात्मक रूप में कि उनके बरक्स कौन लोग खड़े हैं, किस तरह के लोग हैं, उनकी क्या प्रतिबद्धता है, तो पूरी बात जो है वो एकदम साफ हो जाती है कि मनसा क्या है ना। मनसा उनकी जो भी हो, लेकिन आप हमारे सामने उदाहरण है। आप चाहें तो ठीक है, टेक्निकल आधार पर आप फैसले दिलवा करके तेजस्वी यादव को जेल में डाल दें, ठीक है, उनको चुनाव लड़ने से ये कर दें। लेकिन ये बात जो है, ये बात भाजपा को उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए जो है वो स्वास्थ्यकर नहीं है, उनके लिए नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि बिहार में जो जिस तरह की राजनीतिक जागरूकता है, जिस तरह से लोग राजनीतिक सूचनाओं के पीछे जो मंशा है उसको पकड़ते हैं, तो वहां जनता को धोखा देना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे लोगों के देखिए, जैसे जैसे डेमोक्रेसी आगे बढ़ी वैसे वैसे लोगों ने अपनी नियति का फैसला अपने हाथ में लिया। यही बड़ी समस्या जो है, यही बातें जो है समाज के जो प्रभु वर्ग है उनको हजम नहीं हो रही है, और इसीलिए उस ताकत को जो है वो दरकिनार करने की लगातार कोशिश होती रही। आप देखिए राहुल गांधी के मामले में भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म कर दी जाए। लेकिन वहां भी उनको बहुत जल्दी ये समझ में आया कि ये जो मामला है ये मामला बैकफायर कर सकता है। और इसीलिए आप एक छोटा उदाहरण पप्पू यादव का देखिए। पप्पू यादव ने जब बहुत भ्रष्टाचार के मामले खोलने शुरू किए राजीव प्रताप रूडी के, तो उसके 20 साल पुराने मामले में जिसमें आपस में समझौता हो गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तमिलनाडु का मामला देखिए, तमिलनाडु में जयललिता के नहीं रहने पर जब वो फैसला होना था, ठीक है ना, उस केस में फैसला आया और शशिकला जो पूरी पार्टी को यूनाइट कर सकती थी और एक टफ फाइट कर सकती थी, उनको जेल में डाल दिया गया। फिर जब उनको लगा कि शशिकला की उपस्थिति जो है एआईएडीएमके को विभाजित कर सकती है और उसका हमको राजनीतिक लाभ मिल सकता है, तो उनको बाहर निकाल दिया गया। उनके बेटे दिनकरन
फिर किसके साथ, किस पार्टी के साथ गए। तो ये इस बारे में हमको कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि अभी जो लोग राजनीति में बैठे हुए हैं वो उनका टारगेट क्या है, और वो गांधी के सामने उनको शीश झुकाना भले उनकी मजबूरी हो जाती है, बाहर में जाके उनको हाथ जोड़ना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी की तरह वो जो है राजनीति में जो साधन की सूचिता पे वो जो है उसको मानते हैं, वो साधन की सूचिता को बिल्कुल नहीं मानते। और इस यही वजह है कि वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो डिफेक्शन करवा लेते हैं, अगर उसमें भी उनको बात नहीं बनती है तो वो स्पीकर को कह देते हैं कि भाई अभी नंबर पूरे नहीं हुए, आप फैसला मत दीजिए, उस पर बैठ जाइए। सरकार जो है वो चलती रहती है असंवैधानिक ढंग से। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र में जो है रातों रात उठा करके आपने शपथ दिलवा दी, कोर्ट ने बाद में उस फैसले को गलत कर दिया, सिर्फ टेक्निकल आपने तो जो है मांगा नहीं, तो इसलिए ये जो है हम मुख्यमंत्री को खारिज नहीं कर सकते। तो इस बारे में हमको कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि ये लड़ाई किस तरह की हो रही है ना। असल जो बात है वो बात ये है कि आप जब नैतिकता की बात करते हैं तो कौन सा जो लॉ ऑफ जुडिस्प्रूडेंस काम करता है। आप मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं, या इंडिविजुअल की बात करते हैं, या आप बीच का रास्ता अपनाते, क्या आप सोचते हैं समाज का हित आपके सामने है, या सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ये है कि आप तकनीकी आधार पर किसी को खारिज कर। और इस पूरे प्रोसेस में संविधान की सारी संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है उसको चोट पहुंचाई जा रही है। और ये निश्चित तौर पर है कि हाँ वो जो उनमें दिक्कत तो आएगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो समाज, जो खास करके जो वंचित समाज होता है वो इन सब चीजों को रीड बहुत करता है। तो इससे जो है कंसोलिडेशन जो है जो आरजेडी के वोटर्स का जरूर होगा। जो वो लोग भी जो आलोचना करते हैं कि भाई हमको यादव को क्या मिला, सारा फायदा उनके परिवार के लोग, वो लोग भी बहुत मजबूती से आरजेडी के पीछे खड़े होंगे। और उन लोगों को भी जिनको थोड़ी शिकायतें होगी, उन लोगों को भी ये बात याद आएगी कि एक नेता जिसने उनको जुबान दी बोलने की, उसको किस तरह से परेशान किया जा रहा है ना, उसके साथ किस तरह से निजी तौर पे उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये सब जो है भाजपा जितनी भी वो बात कहेंगे कि भाई ये गरीबों का शोषण कर लिया गया, परिवारवाद कर दिया गया, वो सारे तर्क खारिज हो जाएंगे। इसमें बुरी तरह से टाइमिंग जो है, इसमें बुरी तरह से जो है उनको पिन डाउन करती है कि उनकी मंशा क्या है। और बाकी चीजें तो उन्होंने कही कि चारों खंबे उनके पीछे खड़े हैं, और एक एक करके किस तरह से उनकी बेपर्दगी हो रही है। बिल्कुल।